खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इंडिया में जो पास्टर हैं इनका मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं मशहूर होने का। नाम मेरा इनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ है, ना ही कोई ज़ाती दुश्मनी है, नज़रियाती इख्तलाफ है, क्योंकि ये कलाम को ट्विस्ट करते हैं, कलाम को दूसरों को शेयर किए कलाम को कचरा बोलते हैं। तो कलाम की गैरत रखते हुए मैं सिर्फ इनके जो जवाबात हैं, जो इनकी स्टेटमेंट होती है जी, ये कि कोई भी स्टेटमेंट ये जो देते हैं वो बाइबल स्टडी किए बगैर नहीं देते, ठीक है। और इनका चैलेंज है कि कोई इनकी स्टेटमेंट को डंके की चोट पे कहते हैं जी कि गलत साबित करें, ठीक है। तो अक्सर ये कहते हैं ये किसी मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं, किसी पास्टर के ख़िलाफ़ नहीं। तो मैं समझता हूँ आप सब वीडियो देखते हैं इनकी, ये नाम नहीं सिर्फ लेते, वरना ये कोई कसर नहीं छोड़ते किसी को नीचा दिखाने की, ठीक है। लोगों की रिकॉर्डेड वीडियोस लगाते हैं और जिन पास्टर्स ने कुछ कहा होता है उनको जजमेंटल एटीट्यूड है इनका, उनको नरक में भेज देते हैं, उनको कहते हैं ये सच्चे खरी इनके पास तालीम ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो चंडीगढ़ में पास्टर है वो सारे जानते हैं कौन है चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि चंडीगढ़ के पास्टर आप समझ गए हैं कौन है, ठीक है। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि ये बगैर नाम लिए लोगों को लेट डाउन करते हैं। और हाँ, इनके जो ये जवाब देते हैं उनका ज़रा थोड़ा ऑपरेशन नंबर 2 करते हैं। ये जो है मैं हैरान था कि, और मैं दुआ करता कि ये कैसे इतनी दिलेरी के साथ कलाम को ट्विस्ट करते हैं और लोग भी आंखें बंद करके इनकी बातों का यकीन करते हैं। मैं बड़ा अपसेट था कि क्यों ऐसा है, लेकिन शुक्र है पाकरू का मुझे जवाब मिल गया। इनकी एक वीडियो में इन्होंने शेयर किया कि ये 5वीं में 3 बार फेल हुए हैं। तो फिर तो मैं शुक्र अदा करता हूँ पाकरू का, मुझे जवाब मिल गया और फिर मैं समझ गया कि मुझे इन पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कायल नहीं होंगे, ही विल नेवर बी रेडी टू कन्विंस्ड, ठीक है। तो मेरी अब उन लोगों के लिए दुआ है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि खुदा उन्हें कोई अच्छा खादम दे, जो खुदा से डरता हो, जो रूह सच्चाई से उसकी इबादत करे, जो पाकरू के सारे गिफ्ट्स को माने, ठीक है, जो सारी महिमा ऑनर ग्लोरी खुदावन के नाम को दे और जिसमें मोहब्बत हो, जो भेड़ों को सही खुराक दे और रूहें बचाने का जिसके अंदर बोझ, ठीक है, ऐसा खादम में लोगों को मिले। पास्टर साहब ने कहा कि बदरूहों पर आग और यीशु का लहू नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, ये मूर्खता है, फुलिशनेस है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूँ, कलाम से ही उसका जवाब देना चाहिए। आए मुकाशवा रेवलेशन उसका चैप्टर 12 उसकी वर्स 11, मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 12 उसकी 11 वर्स देखते हैं। ये अगर आप 10 वर्स से शुरू करें, ये यूहन्ना आरफ जो मुकाशवा की किताब के राइटर हैं, वो देखते हैं जी, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी
कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। इल्ज़ाम लगाने वाला आप जानते हैं, डेवल। 11 वर्ष है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। ठीक है, तो बर्रे के लहू से फतह पाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी की गवाहियों से। तो बर्रे का लहू इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यीशु के खून में कुदरत है। अबलीसी कुव्वतों को, अबलीस को पता है कि ये लहू जो बहाया गया, ये उस इंसान का नहीं है जिसमें आदम का गुनाह आलूदा खून हो, ये यीशु मसीह का खून है। ठीक है, यीशु ऑलरेडी फाते है, हम उसके नाम से फतह पाते हैं। तो ये लहू हम मकाशवा की किताब के इस आयत से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आग के बारे में अब हम देखते हैं। ये कहते हैं आग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स है उसकी 17। ये अलीशा नबी क्या इसमें ज़िक्र है। दुश्मन की फ़ौजें जो हैं वो आ रही हैं, तो अलीशा का जो खादम है, उसका नौकर जो है वो परेशान है। तो अलीशा खुदावंद से कहता है कि इसकी आंखें खोल, ज़रा इसको आसमान से जो मदद आ रही है वो नज़र आए। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको आयत पढ़ देता हूँ। और जब उस मर्द खुदा का खादम, अलीशा का खादम, सुबह को उठकर बाहर निकला, तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या दुआ करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर। अलीशा ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद, इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। ठीक है, आतशी घोड़े, फायरी चैरियट्स। तो फायर जो है ये आसमान से आती है। खुदा के बारे में अब्रानियों, हिब्रू उसकी 12 चैप्टर में और 29 वर्स में लिखा है, गॉड इज़ कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग है। ठीक है, और कलाम में ये भी लिखा है कि वो अपने चारों तरफ के मुखालफों को अपनी आग से भस्म कर देता है। ठीक है, और एलिया नबी ने तो दुआएं जब भी की, उसकी दुआओं का जवाब आग से आता था, फायर से आता था। तो ये आग अबलीसी कुव्वतों को पता है, उन्हें नज़र आती है, उन्हें लगती है। ठीक है, तो आपको पता है बदरूहें ना मरती हैं ना ज़ख्मी होती हैं, लेकिन जब उन्हें आग लगती है, जलती हैं, वो जगह छोड़ देती हैं। और आपको ये भी पता है कि जो दूसरी मौत है, आग की झील, वो तो बनाई ही लूसीफर और उसके गिराए हुए फरिश्तों के लिए थी। ठीक है, लेकिन इंसान ने इतना गुनाह किया कि अब जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा,
ठीक है, वो तो दूसरी मौत मरेगा। तो जो मान लाएंगे वो पहली नेचुरल मौत मरेंगे, दूसरी नहीं मरेंगे। ठीक है, तो ये आग जो है ये आसमान से आती है। अच्छा चलें, आप इनको ये इतराज़ है कि पाक रूह की आग, तो वो भी रेफरेंस देख लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। रुल कुदस और आग, कि रुल कुदस और आग, फिर जब रुल कुदस आता है तो फिर आग भी आता है। ठीक है, ये आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, अमाल रसूलों के अमाल चैप्टर 2 वर्स 3 में अगर आप देखें तो जब ये ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, 3 वर्स में लिखा है, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो रुल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कि रुल कुदस आया तो आग से शोला से फटती ज़ुबानें आई, कि पाक रूह जब आता है तो आग भी उसके साथ आती है। ठीक है, तो आग का ये जो है मांगना बदरुओं पर, ये बाइबल उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो पास्टर साहब का जो डंके की चोट पर कहते हैं जी, मैं जो भी स्टेटमेंट देता हूँ बाइबल स्टडी किए बगैर नहीं देता, तो ये इनको जवाब है ये कि क्यों यीशु का लहू, बर्रे का लहू और आग मांगते हैं। हमारे पास फिर ये पता चल गया हथियार कौन से हैं, कलाम है खुदावंद का, हमने उसको इस्तेमाल करना है। खुदा की भस्म करने वाली आग, बर्रे का लहू। ठीक है। अच्छा, फिर ये कहते हैं जी कि ये जो पोजेस्ड होता है, बदरू गिरफ्तार इंसान, जिसमें दुष्ट आत्मा आप कहते हैं होती हैं, उसके गिर्द ढोल नहीं पीटना चाहिए। ठीक है, गीत शीत नहीं गाना चाहिए। तो मैं हैरान हूँ कि ये या तो पूरी बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। 30 साल से ये जो बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें पाक रूह से मदद मांगनी चाहिए कि इन्हें डिवाइन विजडम दे। आए रेफरेंस देखते हैं कलाम में कि बदरू को भगाने के लिए कौन सा हवाला जिसमें साज बजाया गया, दफ बजाई गई। पहला शैमुएल 16 चैप्टर है उसका, वर्स 14 से 23 है। ठीक है, लंबा है, लेकिन मैं वो ही वर्ष पढ़ूंगा जिसमें बजाने का जिक्र है। तो आप ये खुद पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। और साउल, ये साउल बादशाह था ओल्ड टेस्टामेंट में, जब पाक रूह से जुदा हो गया तो खुदा की तरफ से एक बुरी रूह उसको सताने आती थी, और दाऊद जो है वो दफ बजाता था उसके लिए, तो बुरी रूह उसको छोड़ देती थी, फिर वो राहत पाता था। फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 16 1-6 वर्स 22। और साउल ने यस्सी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नज़र हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था
और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। ठीक है। और ये जो हम गीत वर्शिप गाते हैं, एक्चुअली इसका मकसद ये नहीं होता कि हम इब्लीस को एंटरटेन करें। ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम सारा जलाल खुदावंद को दें कि हमारा भरोसा खुदावंद पर है। खुदावंद ये जो हम जंग लड़ने वाले हैं इब्लीस के साथ, हो सकता है उस इंसान में लश्कर हो, एक लश्कर में 6000 डीमंस होती हैं। ठीक है। तो लीजन जिसको कहते हैं, तो अगर उस शख्स में लश्कर है तो हम वर्शिप इसलिए करते हैं कि खुदावंद का मसा हुजूरी आ जाए उधर, हमारा फोकस खुदावंद की तरफ हो, वर्शिप में हो, और फरिश्ते आ जाएं, पाक रूह की आग आ जाए और हमें कोई टेंशन ना हो। फिर हम खुदावंद की तरफ उसकी वर्शिप पर ध्यान दें और खुदावंद जो है वो खुद ही इब्लीसी कूद को भगा दे। ठीक है। ये मकसद होता है वर्शिप का कि जलाल सारा खुदावंद को मिले। और वैसे अगर आप देखें, यीशु मसीह ने कहा कुछ बदरूहें ऐसी होती हैं जो दुआ और रोज़े के बगैर नहीं जाती। ठीक है। तो सिंपल दुआ करने से तो बाज़ औक़ात बदरू आती नहीं है। ठीक है। बड़े 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो जिस तरह ये पास्टर साहब चूँकि ना तो ये बंद कमरे में दुआ करते हैं, ना कभी ये पहाड़ों पर जाते हैं, ना वीरानों पर जाते हैं। ठीक है। ना ही दुआ में वचन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इनके पास पावर नहीं होगी कि ये बदरू को सिर्फ डांटें, यीशु के नाम से हुक्म दे तो वो चली जाए। ठीक है जी। ये तो मुझे पता चल गया है इनके टीचिंग से ही। तो बहरहाल मेरा मकसद इनको जज करना नहीं है, यही बताना है कि वर्शिप जो हम करते हैं, जो ढोल पीटते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दाऊद बजाता था तो साउल पर से बुरी रूह चली जाती थी। वर्शिप हम करते हैं खुदावंद की महिमा के लिए कि खुदावंद हम तुझे इज़्ज़त देंगे, तू इन बदरुओं को देख संभाल। ठीक है। फिर आप डांटते हैं, हुक्म देते हैं तो वो जाती हैं, बल्कि वो माफ़िया मांगती हैं। जब वर्शिप करते हैं ना, माफ़िया मांगते हैं कि हमें जाने दो। अच्छा, फिर आपने अक्सर सुना है इनकी टीचिंग में ये कहते हैं जी, अगर आपने किसी पास्टर को चेक करना हो कि वो सच्चा है, तो अगर वो पास्टर सिर्फ हीलिंग पे, शिफा पे बात करे, मिरेकल्स पे सिर्फ बात करे, ग्रेस पे बात करे, या सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे बात करे, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। अब इनकी ऐसी बातों का इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है कलाम से ये साबित कर सकते। वैसे ही जो इनके मन में आता है ये कहते रहते हैं, क्योंकि अपना इनका एक सेटअप है, कमरे में बैठे हैं, जो मर्ज़ी बोलें, ना कोई इनको चेक करने वाला है, ना ये कभी किसी की। मुझे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये कहते हैं जी इतनी ज़रूरत है तो फ़ोन करें। अब मैं फ़ोन करके इन्हें, मुझे पता नहीं ये सवालों के जवाब क्या ट्विस्ट कैसे करते हैं, तो फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने इनके सारे सवालों के जवाबों का ऑपरेशन कर दिया। अगर ये इतने बाबरकत हैं, पाकरू से मामूर हैं, तो फिर ये जवाब जो मैंने इनके ऑपरेशन किए हैं उनकी करेक्शन ही करते हैं। फ़ोन भी मैं कभी करूँगा इन्हें। ठीक है। और एक ही सवाल पूछूँगा तो वो भी खुदावंद करेगा जल्दी। तो पहले ये बात करते हैं, जो सिर्फ ग्रेस की बात करे पास्टर, उसको छोड़ देना चाहिए। अब ग्रेस की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि ग्रेस ऐसी बख्शिश होती है जिसके हम हकदार नहीं होते। वी डोंट डिज़र्व इट, वी डू नॉट अर्न इट। इंग्लिश में अगर आप देखें, ग्रेस इज़ अ स्पिरिचुअल गिफ्ट या हेल्प है जो गिवन टू अस बाय गॉड, फॉर विच वी डोंट डिज़र्व और वी हैव डन नथिंग टू अर्न इट। कि मरना हमें था, सलीब पर हमें मरना था, यीशु हमारी आतर चढ़ गया। ठीक है। तो ये खुदा का ग्रेस था, और ग्रेस के बगैर साल्वेशन नहीं है भाई। पहले फजल हुआ फिर नजात मिली है।
ठीक है। तो 2 Corinthians चैप्टर 12 उसकी वर्स 9 देखते हैं। 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 9। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं जब उन्हें एक कांटा चुभवाया जाता है, ठीक है, तकलीफ में है, तो वो कहता है खुदा उनसे ये मेरे जिस्म से निकाल दे। तो खुदा कहता है, पौलुस कहता है कि मैंने जब खुदावंद से कहा तो उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। कि हमें हम्बल होने की ज़रूरत है। ह्यूमिलिटी, फरोतनी, आजिज़ी खुदावंद के आगे। हम अपने कामों की वजह से निजात हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी नेकियों की वजह से नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। साल्वेशन ना आपके पास्टर ने, ना किसी चर्च ने, यीशु ने कुर्बानी दी है, किसी पास्टर, किसी चर्च ने नहीं दी। तो हमें कहना है कि खुदावंद तेरा फजल काफ़ी है मेरे लिए, तेरे फजल से ही मुझे निजात मिली है, मुझ पर रहम हुआ है, ठीक है। तो फिर ये शिफा की बात करते हैं जी, जो खातम शिफा की सिर्फ बात करे। अब जिसके पास वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है पाक रूह का, उसने ज़ाहिर है उसकी बात करनी है। और ये नहीं हो सकता कोई खातम सिर्फ शिफा की बात करे, और जब वो किसी को शिफा देते हैं तो शिफा मिलती है यीशु मसीह के नाम से। उस पास्टर में कोई कुदरत नहीं होती, यीशु के नाम से शिफा मिलती है। कुदरत यीशु मसीह के नाम में है, उसके कलाम में है। तो पास्टर ने तो सच्चाई से उसका नाम लेना है, ठीक है। तो हीलिंग जो है जी, ये